नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आयुष हेर्बल हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अनेक प्रकार का स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आप आयुष हेर्बल हेल्थ केयर के चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने मित्रों में, बंधुओं में, परिवार में साझा करें अधिक से अधिक, जिससे कि बहुत सारे लोगों को घर बैठे अनेक प्रकार का लाभ मिल सके। मित्रों, आइए हम जानते हैं आज एक कमाल के आसो के बारे में, जिसका नाम है कनकासो। कनकासो मित्रों एक आयुर्वेदिक आसो है, सिरप है, जिसका प्रयोग अनेक प्रकार के संक्रमणों में किया जाता है। तो आइए हम इसके बारे में बहुत डिटेल से जानते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, इसके प्रयोग के बारे में बताया गया है। और मित्रों, मैंने पहले बताया है कि हम सारी उपयोगी जानकारियां आपके लिए लाते हैं, जिसका प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से स्वास्थ्य लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। अनेक लोगों के मैसेज आते रहते हैं जिनको लाभ मिलता रहता है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ और कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। आइए हम बात करते हैं आज के आसो के बारे में, जिसका नाम है कनकासो। स्क्रीन पर देखिए मित्रों, कनकासो या कनकासुअम के नाम से इस आसो को जाना जाता है और ये भारतीय पारंपरिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पर बना हुआ आसो मित्रों, जिसका मुख्य प्रयोग अस्थमा में किया जाता है। मतलब अगर सांस संबंधित बीमारी है, फेफड़ों का संक्रमण है और बलगम की समस्या है, छाती में बलगम जमा रहता है और आपको सांस लेने में समस्या होती है। आपको पता है मित्रों, संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, ये ऐसी समस्याएं हैं जो सीधे आदमी के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं। और आज की डेट में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है ये पोल्यूशन के कारण भी होती है। तो पोल्यूशन के कारण जो संक्रमण होता है उससे भी अस्थमा हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो जब अस्थमैटिक समस्या है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको एलर्जी भी है, आपको खांसी भी है या बहुत बिगड़ी हुई खांसी है, बहुत पुरानी खांसी है, उसके कारण आपको संक्रमण की स्थिति हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है, तो ये आसो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। मित्रों, इसमें जो इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें धतूरा मिला हुआ है, वासा मिला हुआ है। हमने एक वीडियो मित्रों वासा रिष्ट के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था अनेक प्रकार के संक्रमण सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इसमें धतूरा मिला होता है मित्रों, वासका होता है, वासा होता है और धातकी के फूल होते हैं, इसमें प्रयोग होते हैं मित्रों। अंगूर की भी मुख्य भूमिका इसमें होती है। तो ये कुल मिलाकर के क्या करता है मित्रों, कनकासो जो है ये हमारे फेफड़े को बहुत अच्छी तरीके से साफ करके, मतलब बलगम को ढीला करके और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट और मजबूत करता है। थोड़ी और जानकारी जानते हैं इसके बारे में मित्रों। तो आयुर्वेद के अनुसार मित्रों कनकासो कफ को संतुलित करने और फेफड़ों से अतिरिक्त बलगम को हटाने में, ढीला करके धीरे धीरे निकालने में मददगार साबित होता है, जिससे अस्थमा के जो भी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं उसमें काफ़ी राहत मिलता है। यह कफ संतुलन गुण खांसी को कम करने में भी मददगार होता है। मतलब अगर बिगड़ा हुआ जो है आपका इन्फेक्शन है, आप कह सकते हैं कि अगर खांसी बहुत समय से आ रही है और आपका बलगम जमा हुआ है, आपको लगता है कि छाती में बलगम है, आपको उसके कारण तकलीफ महसूस होती है, दर्द भी महसूस होता है, तो ये श्वसन पथ को धीरे धीरे, मतलब बलगम को बाहर निकालने का काम करता है, संतुलित तरीके से काम करता है। इसके अलावा मित्रों कनकासो बुखार को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें दीपन मतलब भूख को बढ़ाने वाला और पाचन मतलब पाचन तंत्र को मेंटेन करने के गुण होते हैं मित्रों। तो ये क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से बुखार प्रबंधन में भी हमारी मदद करता है। तो हमने तीन चीज देखा, ये अगर अस्थमैटिक प्रॉब्लम मित्रों या खांसी है या हमारा बलगम बिगड़ा हुआ है, तो इन तीनों में ये 1 by 1 लक्षण के अनुरूप ये काम करता है और उस समस्या को धीरे धीरे हल करता है। अस्थमा मित्रों क्या होता है, एक सूजन की समस्या है, जिसमें फेफड़ों तक जाने वाला जो हमारा वायु मार्ग होता है मित्रों, जो श्वसन तंत्र होता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो वो क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है। उसकी जो स्थिति है ना, जैसे एक स्वेलिंग आ गई आपके जो ट्यूब होती है हमारी, ऑक्सीजन ट्यूब होती है, उसमें जब हमारे में संक्रमण हो जाता है मित्रों, तो उसमें क्या होता है कि संकीर्ण हो जाती है ट्यूब थोड़ी सी, तो जितना खुल करके हम सांस ले पाते हैं मित्रों, उसमें हमें तकलीफ होने लगती है। इसी कारण से ये अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। खांसी भी इसमें मित्रों शुरू हो सकती है। तो अगर अस्थमा में शामिल मुख्य दोष देखा जाए तो मुख्य दोष वात और कफ है।
तो दूषित वात फेफड़े में विकृति मतलब कफ दोष के साथ मिलकर श्वसन के मार्ग में अवरोध पैदा कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो कनकासव अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए मित्रों बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। सांस फूलने की स्थिति में यह बहुत ज्यादा राहत देता है और जो अत्यधिक श्लेष्मा के अत्यधिक श्राव होते मित्रों उसको नियंत्रित करता है। कुल मिलाकर कफ को ढीला करता है और धीरे धीरे करके ये कफ को बाहर निकालता है। अब बात करते हैं मित्रों, अनेक प्रकार की समस्याओं में भी कनकासव का प्रयोग होता है। खांसी के लिए तो हमने आपको बता दिया, फिर भी एक बार आप समझ लीजिए कि खांसी एक बहुत आम बीमारी मित्रों जो लगातार किसी भी फ्लू के कारण आ सकती है। गले में खराश हुआ, लगातार खांसी आ रही, फ्लू के लक्षणों के साथ भी हो सकती है। खांसी मित्रों होता क्या है, आमतौर पर श्वसन पथ में बलगम जमा होने के कारण होती है। तो आयुर्वेद में इसे आमतौर पर कफ विकार के नाम से जाना जाता है। तो कनकासव का क्या फायदा है मित्रों, कनकासव खांसी से जुड़ी समस्याओं को ये बलगम को ढीला करता है, क्योंकि बलगम से जुड़ा ही विकार है खांसी। तो बलगम को ढीला करके धीरे धीरे बाहर निकालता है, कफ को संतुलित करता है और खांसी में आपको राहत पहुंचाता है। अब आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं सीधे ब्रोंकाइटिस की स्थिति में। ब्रोंकाइटिस की स्थिति में मित्रों यह हमें लाभ पहुंचाता है। ब्रोंकाइटिस में भी श्वसन नली और फेफड़े में जो सिराएं होती, शाखाएं होती, उसमें सूजन आ जाता है, परिणाम स्वरूप बलगम जमा हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस में भी मित्रों वही समस्या होती है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में पेन भी होता है और जो बलगम हमारा जमा होता है वो बलगम कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस लेने की तकलीफ को बढ़ाता है। तो कनकासव में जितने भी सारे गुणकारी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए मित्रों ये कफ को धीरे धीरे करके गलाता है, ढीला करता है और बलगम को बाहर निकालता है। जो स्वेलिंग है, जो सूजन आ गई है श्वास नली में, उसको धीरे धीरे कम करता है और आपको आराम पहुंचाता है। तो ब्रोंकाइटिस में भी हम बात करें तो कनकासव का बहुत ज़्यादा लाभ है। आजकल मित्रों देखने को मिलता है कि ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको हो रही है। इसका कारण है कि जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, धूल में जाते हैं हम, डस्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जा सकती है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है मित्रों, छींक की समस्या होती है, तो उसी प्रकार से ब्रोंकाइटिस भी एक बड़ी समस्या आज के समय में हमारे सामने है। हम क्रॉनिक बुखार में देखें मित्रों तो क्रॉनिक बुखार में भी, क्रॉनिक बुखार लगातार यह एक प्रकार का है जो 10 से 14 दिनों से अधिक समय तक अगर बना रहता है तो इसको आप क्रॉनिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यह हल्के संक्रमण या पुरानी स्थिति के कारण भी हो सकता है। तो आयुर्वेद में जो ये कनकासव का आसव है मित्रों ये क्या करता है, ये हमारे तेज बुखार का जो कारण है वो अमा होता है, आँव के कारण काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो कनकासव में दीपन और पाचन के गुण पाए जाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है और बुखार को कंट्रोल करने में एक अच्छी भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखा जाए मित्रों तो कनकासव बहुत ही गुणकारी आसव है, जिसका काम ब्रोंकाइटिस में, जिसका काम बढ़े हुए बलगम में, जिसका काम श्वसन तंत्र में आई हुई स्वेलिंग में, हमारी जो फेफड़े की स्थिति है या हमारे जो श्वसन नलियां हैं जिनमें अगर सूजन आ जाती है तो उसको कम करता है, बलगम को निकालता है और हमें राहत पहुंचाता है। अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं मित्रों। कनकासव का जो उपयोग है 15 से 20 ml कनकासव आप ले सकते हैं मित्रों। हमने पहले बताया है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या है तो आप किसी कुशल चिकित्सक से अवश्य परामर्श ले सकते हैं। आयुष हर्बल हेल्थ केयर की स्क्रीन पर आपको हमेशा हम लोग हेल्प का, सपोर्ट का, हेल्थ केयर का नंबर शेयर करते हैं, जिस पे अगर आपको कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़ करके बात भी कर सकते हैं। तो अगर आप 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी में भोजन के बाद, लगभग मित्रों दवा का जो अंतराल होना चाहिए भोजन से आधे घंटे कम से कम होना चाहिए, क्योंकि तत्काल भोजन के बाद किसी औषधि को तत्काल प्रयोग नहीं करना चाहिए, थोड़ा आपको गैप देना चाहिए। तो अगर इसका आप नियमित तौर से अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं, नियमबद्ध तरीके से प्रयोग करते हैं तो अस्थमा के अनेक प्रकार के लक्षणों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार की छोटी बड़ी जानकारी के लिए मित्रों हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ साझा करें और जितनी प्रकार के
वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते हैं मित्रों। ये इसलिए बनाए जाते हैं जिससे आपको घर बैठे अनेक प्रकार के संक्रमण संबंधित बीमारियों में, छोटी बड़ी बीमारियों में आपको लाभ मिल सके और आप जुड़ करके अन्य लोगों का भी भला कर सके। बने रहिए हमारे साथ मित्रों। बहुत बहुत